हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? अभी 21 फरवरी से जो सीबीएसई के पेपर है वो स्टार्ट हुए 10th के। सो उसी रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे एसएसटी के, जो सीबीएसई 10th प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन है। सो आज हमने पहला सब्जेक्ट लिया ज्योग्राफी, जो उसका पहला लेसन है नेचुरल रिसोर्सेज, वो हम देखने वाले हैं। उसमें भी हम जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं, मतलब और कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, ये हम देखेंगे। सो हमने पहला क्वेश्चन लिया है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, व्हाई इज इट नेसेसरी टू कंजर्व इट। सो अब ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बड़ा वाला क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट कैसे करना। सो उसको पॉइंट वाइज अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, जो एग्जामिनर होते हैं, मतलब जो पेपर चेक करते हैं, वो ज्यादातर आपके पॉइंट्स देखते हैं। जब आपने पॉइंट्स लिखा है, पॉइंट्स में लिखा और उसको अंडरलाइन किया है या हाईलाइट किया है कुछ, तो उसको एक्सप्लेन किया है डिटेल से। क्योंकि अगर हम ऐसे टाइप लिखेंगे तो उनको मतलब बोर हो जाएगा और वो कभी कभी मार्क्स कट सकते हैं। अगर आपने पॉइंट में लिखा है तो पॉइंट चेक करेंगे पहले, और पॉइंट से उनको समझ में आएगा कि यस, बंदे ने अच्छा लिखा है, मतलब इसमें क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, और किस तरीके से लिखा है। आप उसको मतलब डायग्राम में, पाई चार्ट में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और अच्छे से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, उसके भी मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, व्हाई इट इज नेसेसरी टू कंजर्व देम। सो इसमें पॉइंट भी एक्सप्लेन, क्या क्या पॉइंट एक्सप्लेन करने। इसमें पहला पॉइंट आता है, रिसोर्सेज आर इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, मतलब रिसोर्सेज डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे मिनरल्स ले लो, फॉसिल फ्यूल्स ले लो, या कुछ रॉ मटेरियल ले लो, जो इंडस्ट्रियल के लिए भी यूज होता है। उससे ही मतलब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो रिसोर्सेज ओवरऑल एनी कंट्री के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे से काम करते हैं, और उसी के ऊपर बेस होता है कंट्री का डेवलपमेंट, इंडिया का लिए। ठीक है। सेकंड उसमें आता है उसको कॉन्जर्व, मतलब कॉन्जर्व क्यों करना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट आता है कि इरेशनल यूज ऑफ कंजप्शन, मतलब हम उसको एक्सप्लॉइट करते हैं या एक्सप्लोर करते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, लेकिन जैसी नीड होती है, जैसी हमको नीड होनी चाहिए, उसी तरीके से नहीं होती, कि हम ग्रीडी तरीके से उसको यूज करते हैं, और इरेशनल यूज और इरेशनल कंजप्शन की वजह से रिसोर्सेज खत्म हो सकते हैं, क्योंकि वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं। ठीक है। उसका उसी रिलेटेड थर्ड पॉइंट आता है, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर लीड टू द सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मतलब उसको बनने के लिए या उसको क्रिएट होने के लिए ज्यादा से ज्यादा मिलियंस ऑफ ईयर लगती है। अगर हम उसको इरेशनल तरीके से या इरेशनल कंजप्शन की वजह से उसको खत्म कर सकते हो, आगे की जो जनरेशन है या जो इन्वायरमेंट का इक्विलिब्रियम है, उसको हम धक्का पहुंचा सकते हैं। जैसे उसके रिलेटेड सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है उस कंट्री में, उससे कंट्री रिसेशन में जा सकती है और भूखमरी से भी लड़ सकती है। थर्ड मतलब फोर्थ पॉइंट आता है उसमें, नेचुरल रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन दी फिक्स क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी फिक्स होती है, क्योंकि उसको मिलियन ऑफ ईयर लगते हैं। अगर हमने उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट किया, कमर्शियली उसे एक्सप्लॉइट किया, उसकी वजह से इन्वायरमेंट को भी प्रॉब्लम हो सकता है और वो खत्म हो सकती है, और उसका मतलब एक ऐसी मतलब हो सकता है कि आगे की तरफ कंट्री प्रॉब्लम में आ सकती है या वर्ल्ड भी प्रॉब्लम में आ सकता है। इसीलिए उसको, क्योंकि वो रिन्यूएबल नहीं होते, वो नॉन रिन्यूएबल होते, उसकी वजह से उसका यूज अच्छे तरीके से होना चाहिए। अब ये पॉइंट मैंने डिस्कस किया आपको, हर पॉइंट में आपको जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है उसी तरह से आपको एक्सप्लेन करना है। सिर्फ पॉइंट लिखने से आपका आंसर नहीं होगा, ध्यान में रखिए। इस मतलब ये आंसर नहीं होना चाहिए, आप मतलब ये आंसर होना चाहिए, लेकिन एक पॉइंट जो है 1 2 3 4 5, ज्यादा से ज्यादा 5 पॉइंट में लिखो, क्योंकि 5 मार्क है। अगर आपको ज्यादा आ रहे हैं
आप ज्यादा लिख सकते हो, ज्यादा भी लिखो, लेकिन लेकिन टाइम के हिसाब से, टाइम के स्लॉट से लिखो, क्योंकि एग्जामिनर आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स देगा। आप उसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, ट्रायंगल में कर सकते हैं, पाई चार्ट में कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ पॉइंट नहीं लिखिए, पॉइंट को एक्सप्लेन भी करना है, एग्जांपल्स भी दे रहे हैं, ठीक है। थैंक यू, वेलकम।